जिंदगी जिंदगी है क्या? जिंदगी एक अनमोल उपहार है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये है कि इंसान इस उपहार को समझता तब है जब अधिकतर जिंदगी उसकी बीती हुई होती है। सोचिए, हर दिन जो आपको मिलता है वो भगवान की तरफ से एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है? दिन गुजार देते हैं छोटी छोटी परेशानियों में, शिकायतों में, गिले शिकवे में। मगर हकीकत ये है, जिंदगी एक बार मिलती है और हर एक पल आपके हाथ से निकल रहा है। आप समझते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, लेकिन वक्त आपका तेजी से भागे जा रहा है। आज का दिन कल की यादों में बदल जाएगा। आज का मौका कल एक पछतावा में पलट जाएगा। श्रीमती राधा रानी ने अपनी जिंदगी को कृष्ण के नाम में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना एक एक पल ईश्वर के प्रेम में बिता दिया। इसीलिए तो आज उनका नाम अमर हो गया। और हम अपनी जिंदगी की कीमती घड़ियों को, कीमती पलों को बेकदरी में गुजार देते हैं। फोन के स्क्रीन पे दूसरों से अपना तुलना करते हुए, या फिर उन बातों में जो कभी मायने ही नहीं रखती हैं, उनके बारे में सोच के। याद रखिए, आपको जो जिंदगी मिली है वो किसी खेल के लिए नहीं, वो आपको मिला है एक मकसद के लिए। बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर, एज वी ऑल नो दैट। और वो मकसद है क्या? क्या कभी आपने इसको जानने का कोशिश किया है कि हमें ये जो जिंदगी मिली है 84 लाख योनियों के बाद, हमें ये जिंदगी किस लिए मिली? व्हाट इज द सोल पर्पस बिहाइंड दिस ह्यूमन लाइफ? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? वो मकसद है अपने मन को ईश्वर के रूप में जगाना। यही है हमारी जिंदगी का असली मकसद। अपने जीवन को प्रेम, दया और सेवा से भर देना, यही है जिंदगी का सोल पर। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी बस रोटी, कमाई और परेशानियों में ही गुजर गई और आपने ईश्वर के साथ एक भी पल नहीं बिताया या फिर एक भी पल नहीं जिया, तो क्या ये जिंदगी सच में जीना कहलाया? क्या ये जिंदगी जीना, क्या उसको मैं बोलूं, मतलब ये जिंदगी जीने के लायक है? या फिर हमने इस जिंदगी को जिया है, हम ये कह सकते हैं अपने आखिरी पल में? नहीं, कभी भी नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा था, ये जीवन बहुत छोटा है और कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए अपने पलों को व्यर्थ मत जाने दीजिए, व्यर्थ मत करिए। जो भी करिए वो उनको, यानी कि भगवान को समर्पित करके करिए। तभी आपकी जिंदगी सफल होगी, तभी आपको जो ये मानव जीवन मिला है उसका कोई मोल होगा। जरा सोचिए, कल जब आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी आत्मा इस संसार में आता है एक देह धारण करके, कुछ समय बाद वो आत्मा उस देह को छोड़ के चला जाता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे जब आपका कहानी खत्म हो जाएगा इस दुनिया में? आपका ये जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर को धारण करने जाएगा। क्या आपके जीवन की कहानी सिर्फ यही होगी कि आपने पैसा बनाया, बड़ा घर ले लिया, बड़ा गाड़ी ले लिया और एक दिन चले गए? या फिर आपकी कहानी ये होगी कि आपने प्रेम किया, सेवा किया और अपना मन ईश्वर को हर पल समर्पित किया? जरा इस बारे में गौर अवश्य करें कि 1 मिनट के लिए सोचें। जो मैंने कहा कि जब आपका लाइफ का आखिरी मोमेंट होगा तब आप क्या सोचेंगे कि आपने इस जीवन को कैसे जिया है? सिर्फ सिर्फ बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगलो, बड़ा घर
ढेर सारे पैसे, बैंक में सेविंग्स, यही सब कमाया जिंदगी भर। लेकिन जब आपकी कहानी खत्म होने वाली होगी, उसके बाद लोग आपको कैसे याद करें, या फिर आपने अपने लाइफ को कैसे जिया, जरा सोचिए 1 मिनट के लिए। आप महसूस करेंगे जब आपने अपना हर पल उस भगवान के चरणों में समर्पित किया, आपने हर पल उस भक्ति के आनंद में जिया, भगवान को ढेर सारा प्यार, सेवा लोगों का किया, समर्पण खुद को भगवान को किया, तो आपको कितना सुख और शांति मिलेगा जब आप की कहानी खत्म होने से पहले आपको यह एहसास होगा। इसीलिए अपनी जिंदगी को व्यर्थ मत जाने दीजिए, व्यर्थ बिल्कुल मत कीजिए। अपने हर पल को समझ के जियो, हर दिन भगवान का नाम लियो, हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पे मुस्कान भरने की कोशिश करिए, और हर दिन अपने मन में राधा कृष्ण के प्रेम को जगाइए, या फिर आपके दिल में जो भी भगवान के प्रति लगाव है, चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गौरी शंकर हो, जो भी भगवान से आपका लगाव है, उनके प्रति अपने अंदर उस प्रेम को जगाएं। तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी तो उस पल का नाम है जो आप ईश्वर के प्रेम में बिताते हैं। और यकीन मानिए, वो पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है जब आप ईश्वर के प्रेम में उस पल को बिताते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया है, तो उस पल की खुशी मैं समझ सकती हूँ और जान सकती हूँ कि कितना आनंद मिलता है उस पल में, जब हम अपना सारा पल उस भगवान की याद में, भगवान के शरण में, भगवान के भजन में, भगवान के गीत में, भगवान की सेवा में, या फिर भगवान जिन जिन आत्माओं को इस दुनिया में भेजा है, अगर कोई नीडी, कोई गरीब आपकी मदद चाहता हो, उसको हेल्प करने में बिताया, तब यकीन मानिए वो जिंदगी कहलाने लायक है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, अपने वक्त, अपनी सोच, अपने मन को आप कभी भी व्यर्थ बातों में बर्बाद नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी को इतना पवित्र और अर्थपूर्ण बनाएंगे कि जब अंतिम घड़ी आएगी आपकी, तब आप खुद पर गर्व करेंगे और भगवान उसी कॉन्फिडेंस के लिए आप पे गर्व करेंगे और खुश होंगे कि चलो, मैंने जो ये आत्मा भेजा था संसार में, इसने एकदम उस जिंदगी को सही मायने में जिया है और अपने जिंदगी को एकदम बर्बाद नहीं होने दिया है। तो याद रखिए, जिंदगी बर्बाद करना बहुत आसान है, ऐसे चुटकियों में बर्बाद हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, लेकिन उसे सफल बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ, मेक इट डिवाइन, मेक इट गॉड्स लाइफ, मेक इट कृष्णा's वे ऑफ लिविंग। सो अगर आपको लगता है कि जिंदगी बस गुजर रही है, तो आज ही अपना मन राधा कृष्ण के नाम में जोड़ लीजिए, या फिर भगवान के नाम पे जोड़ लीजिए, जो भी भगवान आपको दिल से प्यारे हो, क्योंकि वही तो एक रास्ता है जिससे जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि सफल अवश्य हो जाती है। सो दिस इज द ट्रू रीजन कि हमें जिंदगी किस लिए मिला है। एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ, आई एम सेइंग इट अगेन, don't waste your life in any unnecessary things, thinking about unnecessary stupid things and creating nonsense in your life. Just live your life in the most divine way and always remember what God wants to tell us in any way. क्योंकि ये कलयुग है, शायद भगवान खुद आए नहीं, लेकिन वो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से अपना मैसेज आप तक पहुंचाते जरूर है कि आपको ये जिंदगी किस लिए मिली और आपको इसको कैसे बिताना है। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ, मेक इट डिवाइन, मेक इट फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस बाय सरेंडरिंग योरसेल्फ फुल्ली टू द गॉड। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।